महाराष्ट्र चुनाव में वैसे तो कई मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस ने जिन कद्दावर और वरिष्ठ नेताओं को यहां पे लगाया है उसमें अशोक गहलोत जी भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। गहलोत सर, इस बार का चुनाव आपको किस तरीके का लग रहा है? महाराष्ट्र में कई सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बीच आप लोग किस तरह की बातों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का तो स्पष्ट बात है कि इशू बेस्ड राजनीति होनी चाहिए। इशू राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, चाहे वो संविधान की बात करते हो, चाहे जाति की जनगणना की बात करते हो, आरक्षण की बात करते हो, और बाकी जो हमारी गारंटी दी है हम लोगों ने पब्लिक के लिए, वो प्रयोग राजस्थान से शुरू किया हम लोगों ने। राजस्थान में हमने जो गारंटी दी थी वो लागू भी हुई, वहाँ पर कोई जाके देख सकता हूँ। कल मल्लिकार्जुन खड़गे भी बता रहे थे परसों जो संकल्प पत्र में चिरंजीवी योजना और तमाम तरह के आरोग्य योजना की बता रहे थे। बिल्कुल ठीक है, खड़गे साहब ठीक कहा। चिरंजीवी योजना 25 लाख का बीमा तो लागू भी हुआ, फ्री मेडिसिन है, और भी बहुत सारे फैसले हमने किए हैं। सोशल सिक्योरिटी के फैसले हमने किए हैं, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वो एक इतिहास बन गया। वहाँ से शुरुआत हुई। कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, वहाँ गारंटी हमने दी, वो लागू की वहाँ पर। तेलंगाना में सरकार बनी, गारंटी दी, लागू हो रही है। हिमाचल में लागू हुई है, ऊपी लागू हुआ है हिमाचल में। तो उसके बावजूद भी ये लोग कहते हैं कि साहब को तो झूठ बोलते हैं, वहाँ तो लागू नहीं हुई। तो वही तो सच्चाई तो कागजों में है, लिखित में ऑर्डर होते हैं, तो ये कैसे आप नकार सकते हो? पर चुनाव है इसलिए कोई पूछने वाला नहीं होता है। आप विज्ञापन दे दो, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ हैं। ये कोई लैंग्वेज है क्या देश के लिए? देशवासी क्या सोच रहे होंगे? ये सीधा जनता को डरा रहे हैं। मेरा आरोप है कि आप आरोप लगाओ कांग्रेस पर लगाओ, उद्धव ठाकरे की पार्टी पर लगाओ, शिवसेना पर, एनसीपी पर लगाओ, पवार साहब की पार्टी पर, समझ नहीं आती बात। हमारे आरोपों को जवाब दो आप, हमारे इशू है उससे ज़्यादा बड़े इशू लेके आओ। ये बातें लोकतंत्र में होती है। ये नहीं होता कि आप जो है इस प्रकार से बिहेव करो कि बटोगे तो कटोगे। इसी तरह जनता को धमकानी बात है। इलेक्शन कमीशन तो आप जानते हो, आज इलेक्शन कमीशन में ताले लग जाने चाहिए। क्यों इलेक्शन कमीशन ने बना रखा है? वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, चाहे कोई पार्टी हो, उन्हें समान व्यवहार होना चाहिए था, पर दबाव में काम कर रहा है वो, जो स्थिति है। जिस तरह के बयान है पहले योगी आदित्यनाथ ने दिया, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री ने भी कहा, और इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने बकायदा एक एड कैंपेन चलाया, अखबारों में भी लंबे लंबे ऐड दिए इसको लेके, और उसमें भी ऐड में एक वर्ग विशेष की टोपी को नहीं दिखाया। तो क्या एक तरीके से आपको लगता है कि ये मोबिलाइज करने की पॉलिटिक्स है या डराने की धमकाने की पॉलिटिक्स? धमकाने, डराने की, डिवाइड करने की पॉलिटिक्स है, जो देश हित के अंदर नहीं मान सकते हम लोग। देश हित में नहीं है। टेम्परेरी फायदा हो जाओ, भले जो इनको फायदा मिला है सरकार बनाने में, जिस प्रकार से बिहेव किया इन्होंने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उसका फायदा इनको मिल गया। कब तक मिलेगा? वो टाइम गया, अब इनका मिल गया, 10 साल मिल गया इनको, एक और चांस आधा अधूरा मिला इनको, पर लोग समझ गए अभी तो। चुनाव में जुबानी जंग बहुत गंदे तरीके के स्तर पर चली गई है। कोई कुत्ते का प्रयोग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जैसे कि देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि औरंगजेब की मजार पे तो कुत्ता भी नहीं जाएगा। फिर नाना पटोले साहब भी कहते हैं कि बीजेपी कुत्ते की मौत मरेगी। तो इस तरह की जो स्तर है उसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? देखिए, नाना पटोले क्या क्या मुझे जानकारी इसकी नहीं है। अगर फडणवीस ने जो आप कह रहे हो, बता रहे हो, बोले हैं, तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज काम की नहीं है। आप क्यों अनावश्यक ऐसी बातें करते हो, जो काल्पनिक बातें हैं? ये चुनाव में एक मर्यादा भी होती है, वो मर्यादा नहीं लागनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब इस चुनाव में कुछ ऐसे भी मुद्दे हुए, जैसे संविधान को लेकर बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि राहुल गांधी जी ने जो संविधान की प्रति दिखाई वो खाली थी, वो कोरी थी, तो एक तरीके से लोगों को भटकाने की कोशिश है। आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं? वो खुद ही फंस गए इसके अंदर। राहुल गांधी को नई बात तो कर नहीं रहे थे, लंबे अरसे से वो दिखा रहे हैं संविधान की जो पुस्तिका है। मेरे पास भी कोर्ट की कॉपी हैं। अब बताइए, उसमें आप इस प्रकार से बातें करोगे तो खाली है पुस्तक, कागजों की है, तो इससे पोल आपकी खुली है। और कल जो खड़गे साहब ने बताया मोदी जी का पोस्टर, जो यही किताब, यही संविधान, यही लाल रंग, वो दे रहे राष्ट्रपति जी को, दे रहे हैं कोविंद साहब को, तो क्या कहेंगे हम लोग?
तो एक्सपर्ट खुद ही हो रहे हैं लोग। चुनावी राजनीति में 20 तारीख को वोटिंग है, 23 तारीख को चुनाव परिणाम होने वाले हैं। चुनाव परिणाम यदि आप लोगों के पक्ष में होता है तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये कहना बहुत अभी उचित नहीं है, ना हमें मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। तो चुनाव के बाद में जो सिस्टम होता है उस सिस्टम से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और मुख्यमंत्री चयन किया जाएगा। कांग्रेस का भी हो सकता है? मैं कुछ भी नहीं कह सकता इसके बारे में, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। ये तो चुनाव के बाद में तीनों गठबंधन के लोग बैठेंगे, अपन बातचीत करेंगे और जैसा चुनाव लड़ रहे हैं आपस के अंदर मिलकर के, वही चुनाव मिलकर के होगा, ये मैं कह सकता हूँ। खड़गे साहब ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को लेकर बोला कि एक व्यक्ति है जो भगवा रंग पहनता है और इस तरह की बातें करता है, वेशभूषा, पहनावे और तमाम तरह की उनकी बातों को लेकर जिक्र किया, विपक्ष इसको एक तरीके से, मतलब भारतीय जनता पार्टी इसको एक तरीके से मुद्दा बना रहा है कि ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? नहीं, मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, मुद्दा बन नहीं रहा है। उन्होंने क्या कहा भाई, भगवा का एक पवित्र स्थान है समाज के अंदर, देश के अंदर। सही बात है, सही बात कही, वो बात तो सब मानेंगे, पक्ष विपक्ष सब मानेंगे। अब उन्होंने कहा भाई अगर भगवा पहने हो तो फिर उसका मान सम्मान भी रखो आप। भगवा पहन के फिर आप ये सब काम नहीं लो जिससे कि समाज टूटता है, कमजोर होता है या हिंसा का माहौल बनता, नहीं लेना चाहिए। इसमें क्या गलत कहा है? ये अच्छी बात कही ना। अब उनको तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, वो चलने वाला नहीं इनका। आप इस महाराष्ट्र चुनाव में आपको क्या लगता है, स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी हैं या फिर कोई और मुद्दे? क्योंकि जिस तरह से वोटर है उनके सामने में एक ही पार्टी के दो लोग हो गए हैं, शिवसेना के भी 2 फाड़ हो गए हैं, अब शरद पवार जी की पार्टी के भी 2 फाड़ हो गए हैं, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और तमाम तरह की पार्टियां तो है ही। तो इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र ने पूरे देश को हिला दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकारें गिराने का काम किया, हॉर्स ट्रेडिंग से, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, राजस्थान की दाल नहीं गली, वहाँ भी बहुत प्रयास किए इन्होंने, सब कुछ झोंक दिया। प्लेन खाली गए हमारे से। अपने एमएलए को जाना चाहते थे पोरबंदर, तो उनकी पार्टी के एमएलए उसमें प्लेन में नहीं बैठे। तो ये जो स्थितियाँ हुई उससे हम बच गए, जनता ने हमारा साथ दिया। तो ये जो है, ये कितनी बातें कर ले, महाराष्ट्र में जो है, जो राजनीति हुई है ना, जनता भूली नहीं उसको। ये बुलाने की कोशिश कर रहे हैं उसको, पर जनता देखती है कि महाराष्ट्र में क्यों होगा। शरद पवार की पार्टी विपक्त हो गई, शिवसेना की पार्टी वो भी विभाजन हो गया। क्या कहेंगे, विभाजन कहेंगे, क्या कहेंगे, वो तो आप जानते हो। पर जो कुछ हुआ है वो सरकार बदली थी इस प्रकार से, वो उचित नहीं कहा जा सकता है। तो ये जनता देख भी रही है। आपको ऐसा लगता है, हालांकि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर इस बार भी कुछ हंग होता है तो वही स्थिति देखने को मिलेगी, फिर उठा के ये लोग ले जाएंगे, फिर किसी को कहीं कुछ करेंगे? ये काल्पनिक क्वेश्चन क्यों पूछते मुझसे? अभी तो स्पष्ट बहुमत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और स्पष्ट बहुमत आएगा और इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी, बस दिमाग में रखो। चलिए, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। ये लोग बार बार इस बात को लेकर कह रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम और उलेमा तमाम तरह की चीजों को ला रहे हैं बीच में। आपको क्या लगता है, ये सही में जिस तरीके से उलेमाओं ने डिमांड रखी है, क्या ये नैरेटिव है या फेक नैरेटिव है, या फिर सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए सब कुछ हो रहा है? देखिए, जो राजनीति एनडीए गवर्नमेंट कर रही है ना, मैं समझता हूँ कि उनको चांस मिला है सरकार चलाने का। उनको जिस सुबह चांस मिला, जनता ने पूरा साथ दिया, जम करके साथ दिया, मोदी जी का भी। पर 400 पार, मोदी गारंटी, उसमें वो फेल हो गए। अब उसे ध्यान भटकाने के लिए सब बातें हो रही है। हम इसी तरह नहीं जा रहे, हम तो अपना काम कर रहे हैं। अजीत पवार जी को किस तरीके से देख रहे हैं आप इस बार? मैंने कहा ना आपको, ये पूरा प्रयास कर रहे हैं वहाँ पर रिपीट करें, और जनता का मूड तो इनके पक्ष में है नहीं। इनके तो हरियाणा चुनाव के बाद में थोड़ा इनको सांस आई है, ताकि जनता ही है। वो समझती भी है भाई कि हरियाणा में लोकल फैक्टर होंगे, सारे एग्जिट पोल, सारे पब्लिक, हिंदुस्तान पूरा, देश पूरा एक तरफा बता रहा था कांग्रेस की जीत को। नहीं जीत पाए, वो कई क्वेश्चन मार्क लग गए, इलेक्शन कमीशन में गए हम लोग, वो अलग कहानी है। अभी आपको ईवीएम पे कुछ लगता है इस बार भी कुछ कर सकते हैं ये लोग, या आप लोग?
देखिए ईवीएम का मेरा मानना है कि ये इस सरकार को अगर ईमानदारी इनमें है डेमोक्रेसी के प्रति तो सोचना चाहिए कि ईवीएम में कई इफ एंड बट हो सकते हैं, परंतु जब जनता का विश्वास नहीं रहा इसके अंदर तो डेमोक्रेसी के अंदर जनता का विश्वास होना बहुत बड़ी बात होती है। उसको मेंटेन करने के लिए आपको चाहिए, या अमेरिका इंग्लैंड में भी अगर पेपर से हो सकता है, वो पहले मशीन वहाँ भी आई थी, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? इसकी बहस में जाने बगैर इलेक्शन कमीशन को जो आगे आकर के इस काम को ले, जब जनता का विश्वास उठ गया है मशीनों पर, सही है गलत अलग हो सकता है, तो मेरा मानना है कि क्यों नहीं इस देश के अंदर चुनाव हो सकते हैं पेपर बैलेट से, तो उनको आगे आके इस काम को करना चाहिए, मेरा मानना है। तो ये थे अशोक गहलोत साहब, जिन्होंने बड़ी बेपाकी से महाराष्ट्र के मुद्दों से लेकर तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। कैमरामैन सुभाषिस के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।